लगातार वायरल पेपर मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ और शॉर्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ जो कि चैनल पर है। आप लोग जाकर देखिए। और वायरल पेपर जितने भी मैं आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। 70 नंबर आप लोगों का पूरा मैं पक्का करवा दूंगा। इसकी गारंटी आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक। फिर यहाँ पर समय देखिए आप लोगों को कितना मिलता है, 3 घंटे 15 मिनट का है। और 100% आप लोगों को 70 नंबर मैं पूरा का पूरा पक्का करवा के रहूँगा। गारंटी आप लोग मुझ पर छोड़ दीजिए और 70 नंबर आप लोगों का पक्का होगा। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, हिंदी का पेपर आप लोगों का सबसे पहले होता है, क्लास 10th हो या क्लास 12th में हो, सबसे पहला हिंदी का पेपर। तो हिंदी की तैयारी आप लोगों को सबसे अच्छी करनी है, ठीक। यहाँ सबसे पहले हम लोग चलते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन में, जो कि पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर है, जो कि है शुल्क युग के लेखक कौन है आप लोगों को बताना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया है और 1 नंबर आप लोगों को दिला के रहेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दौलत राम, क्या हो जाएगा, दौलत राम, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, मोहन राकेश का नाटक है। मोहन राकेश का नाटक कौन है भाई, कौन सा है। तो दूसरे का क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन है, साहित्य की विशेषताएं लेख की विधा है, ये बताना है आप लोगों को। तीसरे का सही आप लोगों का क्या हो जाएगा, तीसरे का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निबंध। फिर देखिए चौथा है, महंगे आकन, देखिए महंगे आगन द्वारा के रचयिता आप लोगों को बताना है कौन है ये। यहाँ पर चौथे का आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। फिर देखिए पांचवा क्वेश्चन है, उसने कहा था, देखिए उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के रचनाकार कौन है, ये बताना है आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। छठा क्वेश्चन देखिए, रीति बुद्ध काव्यधारा के कवि हैं, ये बताना है आप लोगों को। तो इसमें आप लोगों का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, छठे का आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, केशवदास, कौन सा हो जाएगा, केशवदास। सातवां क्वेश्चन देखिए, प्रयोगवाद युगनी कृति के लेखक कौन है आप लोगों को बताना है। सातवें का आंसर आप लोगों का क्या होगा, सातवें का डी, धूप के धान, क्या हो जाएगा, धूप के धान। 1 नंबर यहाँ से ही मिल गया आप लोगों का, ठीक। 7 नंबर समझिए पक्के हो गए आप लोगों के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 7 क्वेश्चन हो गए तो 7 नंबर पक्के, ठीक। फिर देखिए 8वां है, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना कौन सी है, ये बताना है आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे, चितंबरा, क्या हो जाएगा, चितंबरा, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। फिर देखिए 9 क्वेश्चन है, तीसरा सत्तापक का प्रकाशन कब हुआ था, तीसरा सत्तापक का प्रकाशन कब हुआ था, ये देखिए क्वेश्चन है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा आप लोगों का, राइट हो जाएगा। फिर देखिए 10वां क्वेश्चन है, गंगा लहरी, देखिए गंगा लहरी के रचयिता कौन है, यहाँ पर आप लोगों को बताना है। 10वें का आंसर आप लोगों का यहाँ पर सी सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक। 11वां क्वेश्चन देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, हास होता है। और इसी तरह करुण रस का आ जाता तो यहाँ पर शोक आ जाता। 12वां क्वेश्चन देखिए, चरण कमल बंदो हरियाई में अलंकार कौन सा है, ये आप लोगों को अलंकार बताना है। उपरेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का यहाँ पर 12वें का यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, रूपक अलंकार। 13वां क्वेश्चन देखिए, जो कि है सोठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, पहले और दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। टोटल तो 24 होती हैं, लेकिन पहले और इसमें द्वितीय चरण, दूसरे चरण पूछा गया है, तो इसमें पहले और दूसरे में 13 मात्राएं होती हैं। फिर देखिए यहाँ पर अभ्यक्त, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, अभ्यक्त में उपयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग यहाँ पर आगे वाला पूछा जाता है, प्रत्यय आता है तो पीछे वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यहाँ पर अभी। फिर देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, माता पिता में समास है, माता पिता में समास है तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर इसी तरह संख्यावाचक शब्द आता तो यहाँ पर द्विगु समास, लेकिन यहाँ पर डैश पूछा गया है और माता और पिता पूछा गया है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। 15 नंबर आप लोगों के पक्के हो गए हैं। फिर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर पर्यायवाची पूछा गया है इसमें से, तो आप लोगों को बताना है 16 का क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ठीक। 16 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर यहाँ पे 17 का नंबर क्वेश्चन आया, जो कि संस्कृत से क्वेश्चन आया है, 70 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों का पहला ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। 18 नंबर क्वेश्चन है, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर आप लोगों के वाक्य के भेद 3 होते हैं, कितने हो जाते हैं यहाँ पर, 3 हो जाते हैं।
90 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो कि इम्पोर्टेंट है, इसमें आप लोगों का यहाँ पर 19 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखिए विकारी शब्द, विकारी पद के भेद होते हैं ये बताना है आप लोगों को। कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। तो यहाँ पर आप लोगों की 20 में 20 बहुविकल्पी थे, उसके मैंने आप लोगों को सही आंसर मैंने बता दिए हैं। और इससे आप लोगों के 20 नंबर पूरे के पूरे आप लोगों के पक्के हो गए हैं, पूरे की पूरी गारंटी, 100% गारंटी के साथ। अब हम लोग चलते हैं जो कि आप लोगों का जो लिखने का आता है खंडभाव वर्णात्मक प्रश्न। पहला जो गद्यांश आधारित क्वेश्चन आते हैं जो कि 6 नंबर का आता है, गद्यांश 2 आता है, दोनों में से कोई एक करना होता है। इसी तरह आप लोगों का पद्यांश भी 6 नंबर का आता है, ये भी 2 आता है, इनमें से कोई एक करना होता है। फिर देखिए यहाँ पर संस्कृत का क्वेश्चन आता है जो कि है यहाँ पर गद्यांश आता है संस्कृत खंड से, ये 5 नंबर का आता है, 2 गद्यांश आते हैं, दोनों में से कोई एक करना होता है। इसी तरह एक यहाँ पे श्लोक आता है, दोनों में से कोई एक करना होता है, 5 नंबर ये पक्के। फिर यहाँ पर खंड काव्य से भी क्वेश्चन आता है, अगर आप लोग लखनऊ उत्तर प्रदेश हैं तो जय सुभाष का तैयार कर सकते हैं, 3 नंबर पक्के करेगा आप लोगों का पूरा हर साल आता है, रिपीटेड रहता है। फिर इसी तरह अगर आप लोग सीतापुर हैं या गोरखपुर हैं, बरेली है, बनारस है, तो आप लोग यहाँ पर चेक करके कमेंट में बता दीजिएगा, उसको मैं आप लोगों को मैं करवा दूंगा। ठीक। फिर लेखक का जीवन परिचय आता है जो कि 5 नंबर पक्के करता है, तैयार कर लिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती, डॉक्टर भगवत सणोपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चारों इंपॉर्टेंट है। एक और तैयार कर लीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, 5 नंबर पक्के करेगा। फिर देखिए कवि का जीवन परिचय आता है, मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल, अशोक वाजपेयी, सुमित्रा नंदन पंत, और एक और तैयार कर लिए सूरदास जी का। ठीक, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तुलसीदास जी का भी देख लीजिएगा। 7वां टॉपिक है जो कि लगातार और रिपीटेड रहता है, 2 नंबर पक्के करता है, श्लोक लिखना रहता है अपने से। ठीक। फिर यहाँ पर लेकिन पाठ्यक्रम से हो आप लोगों का श्लोक, क्वेश्चन पेपर में ना आया हो, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर पत्र लेखन आता है जो कि 4 नंबर पक्के करता है, 2 आता है, दोनों में से कोई एक करना होता है। 9 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के उत्तर दिए संस्कृत में। 4 क्वेश्चन है, चारों में से कोई आप लोगों को 2 करना रहेगा और 2 नंबर ये फिक्स करवाएंगे पूरे के पूरे। लास्ट टॉपिक आप लोगों का देखिए जो कि है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक, 7 नंबर, सबसे बड़ा यहाँ पर हिंदी के पेपर में 7 नंबर का निबंध आता है जो कि पहला आप लोग देखिए यहाँ पर सांप्रदायिकता एक अभिशाप है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, छात्र और अनुशासन, स्वच्छ भारत अभियान, किसी यात्रा का वर्णन करना, और एक और तैयार कर लिए प्रदूषण की समस्या और समाधान, आतंकवाद की समस्या का समाधान। ठीक, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये भी देख लिए छात्र अनुशासन, विज्ञान वाला जो है ये भी लगातार आता है। तो यहाँ पर 5 से 6 टॉपिक आप लोगों को निबंध में तैयार करने हैं, तो 7 नंबर आप लोगों के पूरे पक्के हो जाएंगे। तो यही था आप लोगों का पूरा क्लास 10th हिंदी का पेपर। श्लोक भी मैंने बता दिया है, पत्र लेखन, और आगे चल के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे आप लोगों को मिल जाएंगे। क्लास 10th हिंदी 2026 का जो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है उसके मैंने यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है जीके दिशा क्लासेस चैनल पर, तो आप लोग जाके विजिट करिए, चेक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, 20 नंबर आप लोगों को मैंने पहले ही पक्के करवा दिए थे, और बाकी जो कि 50 नंबर के हैं उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिए हैं। ठीक, चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, पिछली वाली शॉर्ट वीडियो भी देखिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।